हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं वैभव दुबे और यह है आपका प्यारा सा चैनल एमफी सेंटर। स्टूडेंट, कल हमने एरर्स यानी त्रुटि के बारे में बहुत ही डिटेल से स्टडी किया था, जिसमें हमने पढ़ा था निरपेक्ष त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि के बारे में। हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी लगाए थे। उसी के आगे आज का यह वीडियो है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे त्रुटियों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस टॉपिक से आपके नीट और जेईई में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी कमेंट है या कोई भी सुझाव है जो आप हमें भेजना चाहते हैं, तो ये है हमारा इंस्टाग्राम ID @mfcenter, भेज सकते हैं। डेली का डेली जो भी पढ़ाया जाता है उसका PDF नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल @mfcenter पर प्रोवाइड कर दिया जाता है, तो चैनल भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं त्रुटियों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। यानी त्रुटियों को मिलाया जाएगा तब क्या आएगा। और सबसे पहला इसमें हेडिंग हम लोग डालेंगे योग व अंतर में। योग व अंतर में ध्यान से आप समझते चलिएगा, आसानी से हम आपका चीज़ क्लियर कर देंगे। ठीक है। इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, ठीक है, त्रुटियों को संयोजित किया जा रहा है। पहले बारीकी से चीज़ों को समझेंगे, फिर देखेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स भी लगाएंगे, मज़ा आ जाएगा एकदम। ध्यान से देखिए, मान लेते हैं, माना, ध्यान से आप देखते रहिए, 3 भौतिक राशियाँ हमारे पास हैं। ठीक है, 3 भौतिक राशियाँ, ठीक, कौन कौन सी? X, Y व Z। इस प्रकार है कि x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड है। यानी x का जो मान है y और z के योग के बराबर है। यानी y और z को जोड़ेंगे तो कौन मिलेगा? x मिलेगा। यदि ध्यान से, यदि y व z में त्रुटियां, y और z में त्रुटियां क्रमशः डेल्टा y व डेल्टा z हो, तब x में त्रुटि कितना होगा? डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा y प्लस डेल्टा z। ये ध्यान दीजिएगा। यदि कोई, अभी आपको समझाते हैं, फील देते हैं, कैसे आप समझ पाएंगे पहले समझ लीजिए। यदि x बराबर y प्लस z है, यानी 3 भौतिक राशियां हैं, 2 को जोड़ने पर तीसरा मिल रहा है, तो इसमें जो त्रुटि होगा इन दोनों के त्रुटियों के योग के बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा, जब हम बात करेंगे एरर्स की, त्रुटि की, तो हम हमेशा मैक्सिमम एरर की बात करेंगे, अधिकतम त्रुटि की बात करेंगे। अधिकतम कितनी त्रुटि हो सकती है हम उसकी बात करेंगे। समझ लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे अंतर अर्थात डिफरेंस वाले का। देखिए ध्यान से, एक एग्जाम्पल से हम आपको समझा देते हैं। मान लीजिए हमारे पास y दिया है, y वैल्यू कितना दिया है? 5 ± 0.2 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, y की वैल्यू कितना दिया है? 5 ± 0.2 सेंटीमीटर। ये 5 जो है ये एक्चुअल वैल्यू है, y का वास्तविक मान है। और उसको मापने में एरर्स कितना हो सकता है? 0.2 का। हो सकता है आपने 0.2 ज़्यादा माप लिया हो, या हो सकता है 0.2 आपने कम माप लिया हो। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी है? 5 ± 0.2 सेंटीमीटर। ले लेते हैं दूसरी वैल्यू z है, सपोज करिए z की वैल्यू कितनी है? 2 ± 0.1 सेंटीमीटर सपोज कर लीजिए। यानी z का एक्चुअल वैल्यू कितनी है? 2 है। उसमें त्रुटि कितनी है?
0.1 की हो सकती है, यानी 0.1 कोई ज़्यादा माप सकता है, प्लस हो सकता है, या फिर हो सकता है कोई 0.1 कम मापे। यानी हो सकता है कोई बच्चा इसको 0.2 ज़्यादा माप दे, तो ज़्यादा मापेगा तो कितना होगा 5.2 सेंटीमीटर वो मापेगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा त्रुटि 0.2 हो सकती है। और हो सकता है इसको कोई बच्चा ये वाला जो है कम माप दे, तो कितना हो जाएगा 1.9 सेंटीमीटर हो जाएगा। बोलो, दोनों कंडीशन हो सकता है। जैसे आप कहेंगे इसमें कम क्यों माप दिया, चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है इसमें भी ज़्यादा माप दे, तो ज़्यादा माप देगा तो कितना होगा 2.1 सेंटीमीटर। दोनों कंडीशन संभव है, हम दोनों से समझाएंगे। पहली कंडीशन में हमने मान लिया कि दोनों ने ज़्यादा माप दिया, उसकी एक्चुअल वैल्यू 5 है, एरर्स कितना हो सकता है 0.2 सेंटीमीटर का। हो सकता है 0.2 वो ज़्यादा माप दे, हो सकता है 0.2 कम माप दे। तो किसी बच्चे को हमने मापने के लिए दिया, वो 0.2 ज़्यादा माप दिया है 5 सेंटीमीटर, लेकिन नाप के बता रहा है 5.2 सेंटीमीटर। जेड कोई राशि है 2 ± 0.1 सेंटीमीटर, मतलब एक्चुअल वैल्यू उसकी 2 है, और एरर्स कितना हो सकता है 0.1 सेंटीमीटर का। हमने किसी बच्चे से कहा कि नापो, तो उसने नाप दिया 2.1 सेंटीमीटर बता दिया। ठीक है, तो एरर्स कितना हुआ वो ध्यान से देखिए। y एक्चुअल में है 5, z एक्चुअल में है 2, तो वास्तव में मापने पर इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए थी y + z = 5 + 2 यानी कि 7 सेंटीमीटर आनी चाहिए थी। एक्चुअल में इतनी आनी चाहिए थी, लेकिन बच्चे ने मापा गलत। पहले ने कितना मापा 5.2 सेंटीमीटर, ठीक है, दूसरे ने जेड को कितना मापा 2.1 सेंटीमीटर। तो टोटल जब ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करना है, योग में हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 7.3 सेंटीमीटर। तो गलती कितनी हुई, देखिए दोनों को जोड़ने पर आना चाहिए था 7, लेकिन आ कितना रहा है 7.3 सेंटीमीटर। यानी जो एरर्स हुआ है, जो गलती हुई है डेल्टा एक्स है वो कितनी है 7.3 - 7 सेंटीमीटर, डेट इज 0.3 सेंटीमीटर। यानी जो एरर्स थे वे आपस में ऐड हो गए हैं, एरर्स त्रुटि आपस में जुट गई है। बात समझ पाएगी नहीं। चलो आप कहेंगे गलत भी माप दिया, जैसे y वाली की वैल्यू कितनी दी है 5 ± 0.2 सेंटीमीटर, किसी बच्चे ने इसको 5.2 सेंटीमीटर माप दिया। z की वैल्यू कितनी दी हुई है 2 ± 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है, तो किसी ने इसको कम मापा 0.1 कम मापा, तो कितना आएगा 1.9 सेंटीमीटर। एक्चुअल में वैल्यू कितनी आनी चाहिए थी, ये एक्चुअल वैल्यू, तो वास्तव में y + z कितना आना चाहिए था, वास्तव में y + z 7 आना चाहिए था, लेकिन बच्चे ने मापा कितना है 5.1, 1.2 आएगा कितना 9 2 11 7। इस कंडीशन में एरर कितना हुआ, इस कंडीशन में गलती कितनी हुई x, y + z मतलब क्या है x है, तो x में गलती कितनी हुई है 7.1 में से 7 घटाएंगे 0.1। इस कंडीशन में इतनी गलती हुई है, लेकिन हमेशा बात होगी मैक्सिमम एरर की, हम ज़्यादा से ज़्यादा कितनी गलती कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा गलती कितनी हो सकती है 0.3 सेंटीमीटर की, उससे ज़्यादा एरर्स नहीं आएगा, ठीक है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि यदि x = y + z है तो डेल्टा x यानी x में जो त्रुटि होगी इसकी त्रुटि प्लस इसकी त्रुटि के योग के बराबर होगी। इससे कम हो सकता है, जैसे इस कंडीशन में 0.3 से कम हो सकता है, लेकिन कम वाले की बात नहीं करेंगे, बात हमेशा मैक्सिमम की करेंगे। मैक्सिमम एरर कितना हो सकता है, तो डेल्टा x = डेल्टा y + डेल्टा z हो सकता है, ठीक है, कोई डाउट। चलिए अब इसी प्रकार से हम माइनस की बात करेंगे। बात समझ पाए कि नहीं, एकदम आसान। चलिए पुनः, यदि तीन भौतिक राशियां पुनः यदि तीन भौतिक राशियां x, y व z इस प्रकार हो कि
इस प्रकार हो कि, ठीक है, इस प्रकार हो कि क्या x इज इक्वल टू आपका y माइनस जेड हो, ठीक है। तब यदि y व z में त्रुटियां क्रमशः डेल्टा x व y में त्रुटि डेल्टा y व डेल्टा z हो, तब x में त्रुटि, तो x में त्रुटि कितनी हो जाएगी, डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा y प्लस डेल्टा z। ऐसा मत समझिए यहाँ अंतर है, माइनस है, तो डेल्टा y माइनस डेल्टा z होगा। योग और अंतर में त्रुटियां सदैव जुड़ती हैं। योग में हमें मैक्सिमम एरर की बात करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा मुझसे कितनी गलती हो सकती है, ध्यान से समझिए। जैसे y की वैल्यू हमने कितना लिया था, y की वैल्यू हमने लिया था 5 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर, ठीक है, मान लेते हैं इतनी गलती हुई। z की वैल्यू, z कोई माप है, वो है 2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, मान लेते हैं। ये इसका एक्चुअल वैल्यू होता है और उसमें एरर्स कितना हो सकता है, इतना है। यानी ये y है, ये डेल्टा y है, ये z है, ये डेल्टा z है। किसी बच्चे ने इसको मापा, उससे गलती हुई और वो माप दिया 5.3 सेंटीमीटर। किसी बच्चे ने इसको मापा, गलती उससे थोड़ा सा उसने कम माप दिया, 0.1 उसने कम माप दिया, यहाँ पे ज़्यादा माप दिया है और यहाँ पे कम माप दिया, कम मापेगा तो 1.9 सेंटीमीटर आया। अब अंतर में, दोनों की अंतर में कितनी की त्रुटि आएगी वो समझिए। देखिए अंतर मतलब 5 में से 2 को घटाएंगे, तो 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आना चाहिए था। एक्चुअल वैल्यू अगर घटती तो 3 आना चाहिए था, लेकिन उसने मेजर कितना किया है, 5.3, 1.9 घटा दिया। अब घटाएंगे तो 13 में से 9 जाएगा 4, ठीक है, इधर 4 में से 1 जाएगा 3, घटाने पर कितना आया 3.4। देखिए ये क्या है, ये आपका x है, समझिएगा। हमने कहा y इतना, z इतना, y में से z को क्या करना है, घटाना है, तो y में से z को घटाया कितना, 3, एक्चुअल में 3 आनी चाहिए थी, लेकिन उस बच्चे ने मेजर कितना किया है, 5.3 सेंटीमीटर और 1.9 सेंटीमीटर। तो जब इसमें से इसने घटाया तो 3.4 आया। वास्तव में आना चाहिए था घटाने के बाद 3, लेकिन बच्चे ने गलती की है, त्रुटि की है, इसलिए आ रहा है 3.4। तो गलती उससे हुई कितनी, गलती उससे हुई है 0.4 सेंटीमीटर की। आना इतना चाहिए था, आ इतना रहा है, तो वो 0.4 सेंटीमीटर ज़्यादा मेजर कर दिया है। समझ रहे हैं, 0.4 सेंटीमीटर उसने ज़्यादा, मतलब उससे गलती कितनी हुई है, 0.4 सेंटीमीटर। कैसे पता चला, त्रुटियां जुड़ गई हैं। ध्यान से देखिए, ये 0.3 सेंटीमीटर त्रुटि थी, यहाँ पे 0.1 सेंटीमीटर की त्रुटि थी, तो त्रुटियां जुड़ गई हैं। त्रुटियां इससे कम भी हो सकती हैं, एरर्स इससे कम भी हो सकते हैं, 0.4 सेंटीमीटर से कम भी हो सकती हैं, लेकिन मैं बात करूंगा या हम बात करेंगे हमेशा मैक्सिमम एरर की। तो मैक्सिमम एरर कितना हो सकता है, 0.4। कैसे आया, इन दोनों एरर्स को जोड़ दिया, इसलिए हमने कहा डेल्टा y प्लस डेल्टा z यहाँ भी होगा। त्रुटि कितनी होगी, मैक्सिमम डेल्टा y प्लस डेल्टा z। ओके, कोई डाउट नहीं है। चलिए, इसीलिए हम लिखने जा रहे हैं कि योग व अंतर में त्रुटियां सदैव जुड़ती हैं। ध्यान से, योग व अंतर में, योग व अंतर में, योग व अंतर में त्रुटियां सदैव जुड़ती हैं। योग व अंतर में त्रुटियां सदैव क्या होती हैं, जुड़ती हैं। इस बात को समझ पाए कि नहीं, कैसी क्यों जुड़ रही है एरर्स, हमने 2 एग्जाम्पल से आपको समझाया, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तो योग और अंतर में त्रुटि क्या है, यदि x बराबर वाई प्लस जेड है तो जो त्रुटि होगी x में डेल्टा x बराबर, वो डेल्टा y प्लस डेल्टा जेड होगा। यदि x बराबर y माइनस जेड है, x बराबर y माइनस जेड है, तब x में जो त्रुटि हो सकती है मैक्सिमम, वो डेल्टा y प्लस डेल्टा जेड होगा। क्यों, क्योंकि योग व अंतर में त्रुटियां सदैव जुड़ती हैं। ओके, चलिए एक एग्जाम्पल हमने क्वेश्चन लिख करके रखा है, इस क्वेश्चन से आपको
बहुत ही अच्छे से समझाते हैं, ठीक है, डाउट नहीं रहेगा। जितना भी पढ़ेंगे एकदम मन लगाकर पढ़ेंगे, धुआं करके जाएंगे। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, एक तार की प्रारंभिक लंबाई 140.3 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तार को खींचने के बाद इसकी लंबाई 142.8 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर हो जाती है। तार की लंबाई में वृद्धि की अधिकतम प्रतिशत त्रुटि बताए। तार की लंबाई में जो वृद्धि हुई है उसकी प्रतिशत त्रुटि कितनी है। मतलब तार की प्रारंभिक लंबाई 140.3 सेंटीमीटर है, ठीक है, लेकिन उसमें त्रुटि कितनी की हो सकती है, प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर की। तार को खींचने के बाद लंबाई इतनी हो गई, लेकिन उसमें मेजर करने में हमसे गलती कितनी हो सकती है, 0.2 सेंटीमीटर की। तो तार की लंबाई में वृद्धि की अधिकतम प्रतिशत त्रुटि बताइए। ध्यान से देखिए, तार की प्रारंभिक लंबाई कितनी है, तार की प्रारंभिक लंबाई कितनी है, तार की प्रारंभिक लंबाई कितनी है। तार की जो प्रारंभिक लंबाई होती है L1 मान लेते हैं, वो दिया है 140, ठीक है, 0.3 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर। ओके, तार की अंतिम लंबाई कितनी है, तार की अंतिम लंबाई कितनी है, ध्यान से, तार की अंतिम लंबाई कितनी है, अंतिम लंबाई L2 कितना है, 142.8 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। तार की लंबाई में वृद्धि कितनी हुई है, तार की लंबाई में वृद्धि, तार को खींचने पर बढ़ेगा, लंबाई में वृद्धि कितनी है, तो तार की लंबाई में वृद्धि मान लेते हैं L है। कैसे निकलेगा, शुरू में तार की लंबाई 140.3 थी, बाद में 142.8 हो गई, तो तार की लंबाई में वृद्धि कितनी हुई, 142.8 में से 140.3 को घटा देते हैं, ठीक है। 8 में से 5 जाएगा आपका, सॉरी 3 जाएगा, 5 बचेगा, 2 में से 0 जाएगा, 2 बचेगा, 10 यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है, इतना, ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर आपका हो गया, ठीक है। तार की लंबाई में वृद्धि कितनी हुई, 2.5 सेंटीमीटर की। ओके, त्रुटि कितनी हुई, ये ध्यान दीजिए, ये अंतर वाला है। त्रुटि कितनी हुई, चूंकि फिर से, चूंकि योग व अंतर में त्रुटियां सदैव जुड़ती हैं। अभी हमने बताया, योग व अंतर में त्रुटियां सदैव जुड़ती हैं, अतः तार की लंबाई की वृद्धि में त्रुटि कितनी हुई, त्रुटियों को आपस में जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ अंतर है, अंतर वाला कंडीशन यहाँ पे है ना। तो तार की लंबाई में हमें क्या निकालना है, कि वृद्धि में कितनी त्रुटि हुई, तो त्रुटि हमेशा जुड़ेगी। 0.3 प्लस 0.2 इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। 0.5 सेंटीमीटर। कोई डाउट हो तो बताइए, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, हमें क्या निकालना है, प्रतिशत त्रुटि। ये क्या है, ये आपका है डेल्टा एल। ये क्या है, ये क्या है, ये है आपका डेल्टा एल। जैसे वहाँ डेल्टा एक्स लिखते थे, यहाँ डेल्टा एल लिखेंगे, क्योंकि लंबाई में वृद्धि एल है, तो लंबाई के वृद्धि में जो त्रुटि होगी वो डेल्टा एल होगी। कितना, 0.5 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, वृद्धि की अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। हमें निकालना है वृद्धि की अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। ध्यान दीजिएगा, प्रतिशत त्रुटि निकालना है, प्रतिशत त्रुटि, वृद्धि की अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। अब प्रतिशत त्रुटि होता क्या है, आपको कल हमने बहुत डिटेल में बताया था, डेल्टा एल अपान एल इंटू 100 होता है प्रतिशत त्रुटि, डेल्टा एल अपान एल, यानी कि निरपेक्ष त्रुटि इसको बोलेंगे, निरपेक्ष त्रुटि बटे वास्तविक मान गुणे 100, यही होती है प्रतिशत त्रुटि, ठीक है। अतः प्रतिशत त्रुटि हमें निकालना है, कितना हो जाएगा, डेल्टा एल की वैल्यू ध्यान से देखिए 0.5 सेंटीमीटर, एल की वैल्यू कितनी है 2.5 सेंटीमीटर इंटू 100,
ठीक है, पॉइंट पॉइंट से कट जाएगा, इधर आएगा 5/25 इंटू 100, 25 चौका 100, 4 पंजे 20%। तार की लंबाई में कितनी परसेंटेज की वृद्धि हुई, वृद्धि में जो त्रुटि हुई है वो कितनी हुई है, 20% की। तार की लंबाई में जो वृद्धि हुई है उसमें त्रुटि का परसेंटेज कितना है, 20% है। समझ पाए कि नहीं? एकदम आसान सा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं यहाँ लंबाई को घटा रहे तो त्रुटि को भी घटा देंगे। त्रुटियां सदैव जुड़ती हैं। मैक्सिमम एरर की हम लोग बात करते हैं, एग्जाम्पल से हमने आपको समझा दिया था, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं है। चलिए अब बात करते हैं योग और अंतर में त्रुटि। समझ गए कि योग और अंतर में त्रुटि क्या है? त्रुटियां क्या होती हैं, हमेशा जुड़ती हैं। यदि x बराबर वाई प्लस जेड है तो डेल्टा x बराबर डेल्टा वाई प्लस डेल्टा जेड होगा, ठीक है। यदि x बराबर वाई माइनस जेड हो तो x में जो त्रुटि होगी डेल्टा x इज इक्वल टू वो भी डेल्टा वाई प्लस डेल्टा जेड ही होगी, ठीक है। हमने एक सवाल किया, अब हम बात करते हैं गुणा और भाग में, ठीक है। गुणा व भाग में, गुणा व भाग में, ठीक है। त्रुटियों का संयोजन किस में पढ़ रहे हैं? इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। गुणा व भाग में, गुणा व भाग में त्रुटियों का संयोजन पढ़ रहे हैं। ध्यान से आप समझिएगा, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा। गुणा और भाग में हम 3 भौतिक राशियों को ले लेते हैं, जैसे इसके पहले लिया था। कौन कौन सी? एक्स वाई जेड। ध्यान से, यदि 3 भौतिक राशियां एक्स वाई व जेड इस प्रकार हो कि कैसा? x बराबर आपका y इंटू जेड हो, x बराबर क्या हो, y इंटू जेड हो, मतलब इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, x आएगा। तब यदि y व जेड में, इसमें पूरा लिख लेते हैं, तब यदि x y व जेड में त्रुटियां क्रमशः डेल्टा x, डेल्टा y व डेल्टा z हो, तब ध्यान से देखिएगा गुणा में क्या आएगा। गुणा में आता है डेल्टा x के बटे x इज इक्वल टू डेल्टा y बटे y इंटू प्लस डेल्टा z के बटे z। ऐसा नहीं है यहाँ भी त्रुटियों को जोड़ देंगे, यहाँ भी त्रुटियों को जोड़ेंगे नहीं, ठीक है, यहाँ भी त्रुटियों को जोड़ेंगे नहीं। त्रुटियाँ केवल जोड़ और घटाना में जुड़ती हैं। गुणा में त्रुटि कैसे निकालेंगे? यदि x बराबर y इंटू जेड है, x इज इक्वल टू y इंटू जेड है, तो त्रुटि क्या होगी, डेल्टा x के बटे x इक्वल टू डेल्टा y के बटे y प्लस इंटू किस में बदलेगा, प्लस डेल्टा z के बटे z। कोई डाउट हो तो बताइए। अभी एग्जाम्पल कराएंगे, सवाल कराएंगे, आपको बेटर समझ में आएगा। इसी प्रकार से सेम कंडीशन भाग वाला है। ध्यान से, भाग में क्या होता है? यदि 3 भौतिक राशियां एक्स वाई व जेड इस प्रकार हो कि किस प्रकार हो, x इज इक्वल टू वाई बटे जेड, मतलब y और z का भाग देंगे तो x की वैल्यू आएगी। तब यदि x y व z में त्रुटियां क्रमशः कितना हो, डेल्टा x, डेल्टा y व डेल्टा z हो, तब
डेल्टा एक्स के बटे एक्स इज इक्वल टू डेल्टा वाई के बटे वाई प्लस डेल्टा जेड के बटे जेड ही आएगा। कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू जेड हो या एक्स इज इक्वल टू वाई अपान जेड हो, कोई अंतर नहीं आएगा त्रुटि में। कैसे निकालेंगे? डेल्टा एक्स के बटे एक्स इज इक्वल टू डेल्टा वाई के बटे वाई प्लस डेल्टा जेड के बटे जेड। माइनस भी नहीं करेंगे, माइनस भी नहीं करेंगे, मतलब जितनी राशियां हैं सब में त्रुटि निकालते चलो। कोई दिक्कत, कोई डाउट हो तो बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मजेदार टॉपिक है, समझ जाएंगे आप, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ये गुणा में है, ये क्या है? भाग में है। जैसे हम एक इंपॉर्टेंट काम करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। यदि 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 x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर हो तब त्रुटि कितना होगा? अगर परसेंटेज एरर, कहीं भी परसेंटेज एरर आएगा और सवाल जब भी आपसे आता है प्रतिशत त्रुटि ही आता है, ये ध्यान दीजिएगा। सवाल चाहे जब आएगा एग्जाम में, नीट, जेई या बोर्ड एग्जाम, यानी आपके स्कूल के एग्जाम में प्रतिशत त्रुटि का ही सवाल आएगा। तो बात हमेशा प्रतिशत त्रुटि की करेंगे। प्रतिशत त्रुटि जहां भी होगा 100 का गुणा करा देंगे, इसमें 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 सब में 100 का गुणा करा देंगे, इसमें 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 सब में 100 का गुणा कराएंगे, प्रतिशत त्रुटि आ जाएगी। ठीक है, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है, इसमें हमें प्रतिशत त्रुटि निकालनी। पहले इसमें त्रुटि निकालो, इसमें त्रुटि निकालेंगे तो देखो x इज इक्वल टू वाई गुणे वाई लिख सकते हैं क्या? वाई स्क्वायर को वाई गुणे वाई लिख सकते हैं क्या? हाँ। अब ये कुछ इस जैसा बन गया क्या? x बराबर वाई इंटू जेड था, यहाँ वाई इंटू वाई है। यदि इसमें त्रुटि निकालने के लिए कहेंगे तो आप कहेंगे डेल्टा x के बटे x इज इक्वल टू डेल्टा वाई के बटे वाई प्लस डेल्टा जेड के बटे जेड होगा। बोलो, डेल्टा जेड के बटे जेड नहीं, यहाँ डेल्टा वाई के बटे वाई ही होगा, क्योंकि यहाँ कौन है? वाई है। अगर जेड रहता तो डेल्टा जेड बटे जेड, लेकिन यहाँ कौन है? वाई है, तो क्या होगा? डेल्टा वाई बटे वाई। ये पूरा सेम सेम है क्या? हाँ, तो जोड़ लेंगे, हाँ जोड़ लेंगे। तो डेल्टा एक्स के बटे एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा वाई के बटे वाई। अगर पूछता प्रतिशत त्रुटि बताओ, अगर कहता कि प्रतिशत त्रुटि बताओ, प्रतिशत त्रुटि बताओ, तो क्या करते हैं? 100 से जितने टर्म है, जितने पद है, सब में गुणा करा देते हैं। क्या हो जाता? प्रतिशत त्रुटि अगर हमसे पूछता, प्रतिशत त्रुटि किस में? x में। x में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी? डेल्टा x के बटे x इंटू 100 से गुणा करा दिया। ये 2 है भाई, करा रहने देते हैं। इधर क्या है? डेल्टा y के बटे y इंटू 100। ध्यान से देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पे हम लोग पहुंच गए हैं। आगे इसी का उपयोग करेंगे। जैसे x बराबर वाई स्क्वायर था, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर था, तो x भी प्रतिशत त्रुटि निकालना था, तो क्या हुआ? x बट डेल्टा x के बटे x इंटू 100। ओके, ये जो पावर में था ये आगे आ गया, जो पावर में था वो आगे आ गया। देखो पावर में कितना था? 2 आगे आ गया। फिर y में प्रतिशत त्रुटि, ये x में प्रतिशत त्रुटि है, ये y में प्रतिशत त्रुटि है। y में प्रतिशत त्रुटि मतलब डेल्टा y बटे y इंटू 100, x में प्रतिशत त्रुटि मतलब डेल्टा x बटे x इंटू 100। ठीक है ना? तो अगर x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है तो प्रतिशत त्रुटि कैसे निकालेंगे? डेल्टा x के बटे x इंटू 100, और जो पावर में उसको आगे y में प्रतिशत त्रुटि। ध्यान से देखिए, एक और नोट पॉइंट करके लिखेंगे, फिर क्वेश्चन करते हैं। नोट में पॉइंट नंबर 2, यदि ध्यान से हम कह रहे हैं हमारे पास कोई राशि है कुछ इस प्रकार से, x इज इक्वल टू, या फिर ऐसे कर देते हैं, चले रहने देते हैं, x इज इक्वल टू a के पावर p, ध्यान से, इंटू b के पावर q बटे c के पावर r। बोला इसमें त्रुटि आप निकालो, इसमें त्रुटि निकालो। कैसा त्रुटि? प्रतिशत त्रुटि। x में प्रतिशत त्रुटि निकालो, x में प्रतिशत त्रुटि निकालो, बहुत ही आसान।
और इसी पे आपका नीट का क्वेश्चन बन जाता है। एक्सवी प्रतिशत त्रुटि की मतलब डेल्टा यक्स के बटे यक्स इंटू 100 आएगा। ओके, हमने कहा था जितनी राशियां हैं सब में प्रतिशत त्रुटि होगी, बस पावर वाला आगे आ जाएगा। यानी यहाँ a की पावर कितना p को आगे ले लीजिए और a में प्रतिशत त्रुटि निकाल लीजिए। डेल्टा a के बटे a इंटू 100 आएगा। ठीक है, प्लस करेंगे, कभी भी माइनस नहीं करेंगे, हमेशा प्लस करेंगे। अब बात b की आएगी, जो पावर वो आगे और b में प्रतिशत त्रुटि यानी डेल्टा b के बटे b इंटू 100 आ जाएगा। बोलो, c भी है, c के पावर में जो है वो आगे और c में प्रतिशत त्रुटि यानी डेल्टा c के बटे c इंटू 100 आ जाएगा। तो इस प्रकार की कोई राशि है उसमें प्रतिशत त्रुटि ऐसे निकालेंगे। कोई डाउट हो तो बताइए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम आसान। देखिए, योग और घटाना में त्रुटियां सदैव जुड़ती हैं। यदि x बराबर y प्लस जेड है तो x में जो त्रुटि होगी वो y में त्रुटि प्लस जेड में त्रुटि होगी। यदि x इक्वल टू वाई माइनस जेड है तो x में जो त्रुटि होगी वो y में त्रुटि प्लस जेड में त्रुटि, कभी भी घटाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हमने आपको एग्जाम्पल समझाया त्रुटियां सदैव जुड़ती हैं। ठीक है, मैक्सिमम एरर की हमेशा बात होगी। एक सवाल के माध्यम से हमने आपको एरर्स का समझाने का प्रयास किया। यहाँ पे गुणा और भाग भी, यदि x बराबर वाई इंटू जेड है तो डेल्टा x बटे x इज इक्वल टू डेल्टा y बटे y प्लस डेल्टा z बटे z त्रुटि आएगा। प्रतिशत त्रुटि इसमें सब में 100 का गुणा। अगर x इज इक्वल टू y बटे z है तब भी डेल्टा x के बटे x डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा y के बटे y प्लस डेल्टा z के बटे z आएगा। प्रतिशत त्रुटि 100 का गुणा करा दिया। अगर जैसे हमने कहा x बराबर वाई स्क्वायर है तो x में प्रतिशत त्रुटि बताओ, तो डेल्टा x के बटे x इंटू 100, जो पावर वो आगे y में प्रतिशत त्रुटि डेल्टा y बटे y। उसी प्रकार से इसको किया, p आगे a में प्रतिशत त्रुटि प्लस q आगे b में प्रतिशत त्रुटि प्लस r आगे c में प्रतिशत त्रुटि। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक सवाल करते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, देखते ही कर जाएंगे आप। कहा कि एक भौतिक राशि यस बराबर ए स्क्वायर बी क्यूब बटे सी रूट में डी में ए बी सी डी में त्रुटियां क्रमशः 4% परसेंटेज में, कभी भी सवाल आएगा वो परसेंटेज एरर ही रहेगा, परसेंटेज एरर में ही सवाल आएंगे, ये ध्यान दीजिएगा। ए बी सी डी में प्रतिशत त्रुटि दिया हुआ है, एस के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि बताइए। चलिए हम कुछ चीज़ों को लिखते हैं ताकि आपको ज़्यादा बेटर समझ में आए। अगर कहेगा ए में प्रतिशत त्रुटि, ए में प्रतिशत त्रुटि, तो ए में प्रतिशत त्रुटि का मतलब क्या होता है आप समझते हैं? हाँ समझते हैं। ए में प्रतिशत त्रुटि का मतलब होता है डेल्टा ए के बटे ए इंटू 100 और ये आपका दिया है 4%। बी में प्रतिशत त्रुटि का मतलब आप समझते हैं? बिल्कुल समझते हैं। बी में प्रतिशत त्रुटि भी आपको दिया हुआ है। बी में प्रतिशत त्रुटि का मतलब होता है डेल्टा बी के बटे बी इंटू 100, ये आपका दिया है 2%। सी में प्रतिशत त्रुटि भी आपको दिया है और सी में प्रतिशत त्रुटि का मतलब आप समझते हैं, सी में प्रतिशत त्रुटि का मतलब आप समझते हैं डेल्टा सी बटे सी इंटू 100 कितना है 3%। डी में भी प्रतिशत त्रुटि आपको दिया हुआ है, डी में प्रतिशत त्रुटि, डी में प्रतिशत त्रुटि भी आपको दिया है। डी में प्रतिशत त्रुटि का मतलब कितना होता है डेल्टा डी बटे डी इंटू 100 और ये आपका दिया है 1%। कितना दिया है 1%। ओके, कितना आसान सवाल पूछ दिया है। क्या पूछा है? एस इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यू अपॉन सी रूट में डी और एस में कितना अधिकतम प्रतिशत त्रुटि होगा वो निकालिए। देखिए चूंकि एस इज इक्वल टू एक लाइन का सवाल है, ए स्क्वायर बी क्यूब सी रूट के बटे डी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी क्यूब सी और डी के पावर 1/2। यस में प्रतिशत त्रुटि हमें क्या निकालना है? यस में प्रतिशत त्रुटि, और प्रतिशत त्रुटि हमेशा अधिकतम वाला ही बात होगा, ये ध्यान दीजिएगा। यस में प्रतिशत त्रुटि कैसी अधिकतम वाली है? यस में प्रतिशत त्रुटि को डेल्टा यस बटे यस इंटू 100 लिखेंगे। अब सूत्र से तोड़ेंगे, इसमें प्रतिशत त्रुटि, इसमें सब में जो पावर वो आगे 2 आगे
ए में प्रतिशत त्रुटि, डेल्टा ए बटे ए इंटू 100, बोल लो, प्लस लगाएंगे, बी की जो पावर है वो आगे, फिर बी में प्रतिशत त्रुटि, सूत्र तो यही कहता है, ठीक है, इंटू 100, फिर सी है, बटे फटे से हमें मतलब नहीं होता, जो है लिखो, जो पावर वो आगे, पावर कुछ नहीं मतलब एक है तो एक को लिखा नहीं जाता, सीधा सी में प्रतिशत त्रुटि, डेल्टा सी बटे सी इंटू 100, फिर क्या है, डी में जो पावर वो आगे, पावर कितना 1/2, डी में प्रतिशत त्रुटि मतलब डेल्टा डी बटे डी इंटू 100। अरे कितना आसान सा सवाल, डेल्टा यस बटे यस इंटू 100 का मान आपसे पूछ रहा है, डेल्टा ए बटे ए इंटू 100 4% है, ठीक है 4, डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 2% है, ठीक है, डेल्टा सी बटे सी इंटू 100 3% है, फिर 1/2 डेल्टा डी बटे डी इंटू 100 1 है। कितना आसान, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 प्लस 3 और इधर भाग देंगे तो 0.5 आएगा, 0.5, 8 6 15, 15 3 सॉरी 8 6 14 3 17.5% की ईरर यस में हुई है। यस में अधिकतम कितनी परसेंटेज की त्रुटि हुई है, 17.5% की, ठीक है। कोई डाउट हो तो बताइए, एकदम आसान सा क्वेश्चन, मज़ेदार क्वेश्चन, ठीक है ना। आई होप आपको आ जाएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, त्रुटियों का संयोजन हमने आपको समझा दिया कि यदि x बराबर वाई प्लस जेड हो या x बराबर वाई माइनस जेड हो, योग और अंतर में त्रुटियां सदैव जुड़ती हैं, तो जो त्रुटि होगी x में वो डेल्टा वाई प्लस डेल्टा जेड होगी। यदि y इंटू जेड हो या y अपान जेड हो, जो त्रुटि होगी x में डेल्टा x अपान x इज इक्वल टू डेल्टा y बटे y प्लस डेल्टा जेड अपान जेड होता है, ठीक है। तो आई होप आज का यह टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, काफ़ी चीज़ समझे होंगे। कल वाली वीडियो में कुमार मित्तल की बुक में त्रुटि से रिलेशन जितनी भी सवाल हैं सभी सवाल करवा देंगे, कोई डाउट आपको नहीं रह जाएगा, ठीक है ना। तो त्रुटि के सवाल आपको कल कर देंगे, प्रैक्टिस भी आपकी काफ़ी अच्छी हो जाएगी, लगभग 20-22 सवाल कराएंगे, ठीक है। तो आज और कल वाली वीडियो देख करके न्यूमेरिकल वाली वीडियो देखेगा, धुआं कर देंगे न्यूमेरिकल, सारे न्यूमेरिकल आसानी से आपको आ जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। फिर से वही रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। अगर कोई भी डाउट, कोई भी कमेंट, कोई भी सुझाव है तो आप हमें सेंड कर दीजिएगा हमारे इंस्टाग्राम ID पे। आज जो भी पढ़ाया गया है उसका PDF टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। कल मिलेंगे कुमार मित्तल की बुक के न्यूमेरिकल के साथ, एरर्स में जितने भी न्यूमेरिकल हैं सब करा देंगे कल, ठीक है। कल मिलेंगे, तब तक बेस्ट ऑफ लक।